हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मूवीज़ बकेट लिस्ट एक्सप्लेन्ड। तो आज मैं द सुपर मूवी को एक्सप्लेन करूंगा जिसे डायरेक्ट किया है स्टीफन रिक ने। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.4 आउट ऑफ 10। ये मूवी अमेज़ॉन प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक टीचर मिस डेगल से। मिस डेगल न्यूयॉर्क सिटी के एक अपार्टमेंट ब्लॉक की रेसिडेंट होती है। वो घर के अंदर जाती है और अपने भाई ब्रैड से मिलती है जो कि पूरी तरह फिजिकली डिसेबल्ड था। उससे मिलकर वो बाहर अपने पेपर्स करेक्ट करने जाती है और तभी ब्रैड को रियलाइज़ होता है कि उस घर में उन दोनों के अलावा कोई और भी था। मिस डेगल अब बाहर वाले कमरे में अपने पेपर्स करेक्ट करने जाती है कि तभी उसे किसी चीज़ की आहट महसूस होती है। वो जब ब्रैड के कमरे में जाती है तो ब्रैड अपने घर की चाबी पकड़कर बैठा होता है और जब मिस डेगल उससे चाबी मांगने की कोशिश करती है तो वो उसे चाबी ना देकर कमरे से बाहर भगा देता है। कमरे से बाहर जाने के बाद कोई मिस डेगल को खींचकर वही पेंसिल से उसके पैर पर वार करता है जिससे वो करेक्शन कर रही थी। अब मिसेस डेगल घर से भागने की कोशिश करती है लेकिन चाबी अब ब्रैड के पास होती है। वो डर कर अंदर जाती है तो देखती है कि ब्रैड को किसी ने जान से मार दिया है। वो रोते हुए लोगों से मदद मांगने की कोशिश करती है लेकिन कोई नहीं सुनता। वो अब डर के बेड के नीचे छुप जाती है जहाँ उसे वो आदमी बुरी तरह से उसी पेंसिल को उसकी आँख में घुसाकर मार देता है। अब अगले दिन उस अपार्टमेंट ब्लॉक में फिल लॉज अपनी दोनों बेटियां वॉयलेट और रोज के साथ उस अपार्टमेंट के ओनर से मिलने जाता है। वहाँ वो अपनी दोनों बेटियों को बाहर छोड़कर अंदर उससे बात करने जाता है जहाँ वो बताता है कि वो एक कॉप था लेकिन उसके वाइफ के मरने के बाद वो अपनी बेटियों को टाइम देना चाहता है, इसलिए वो वहाँ एक सुपर की नौकरी के लिए आया है और अब वो वही रहेगा। जब इन दोनों की बातें अंदर हो रही थी तभी रोज़ को एक आवाज़ आती है जिसे फॉलो करते हुए वो वॉल्टर के पास जाती है। वॉल्टर वहाँ का सबसे ओल्डेस्ट सुपर था जो ब्लैक मैजिक जानता था। वॉल्टर उसे कहता है कि वो वहाँ बिलोंग नहीं करती। अब रोज़ को गायब देख वॉयलेट भी वहाँ से उसे ढूंढने निकल जाती है लेकिन उसे वहाँ वॉन्डल नाम का एक लड़का मिलता है जिससे वो दोस्ती कर लेती है। अब फिल उन दोनों को ढूंढ कर अपने रूम में ले आता है। रोज़ उसे कहती है कि उसे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा और वो वहाँ नहीं रहना चाहती लेकिन फिल उसे मना लेता है। अब उसी बिल्डिंग में एक तरफ वॉल्टर एक तरीके का ब्लैक मैजिक कर रहा होता है और तभी बिल्डिंग की एक और रेसिडेंट मिसेस ग्रे जो 50 साल से वहाँ रह रही थी वो डॉग के साथ अपना खाना बना रही थी कि तभी उसे दरवाजे की तरफ से एक आवाज़ आती है। जब वो वहाँ जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता लेकिन जैसे ही वो अंदर आती है कोई उनके पीठ पर चाकू से मार देता है और उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद वॉल्टर फिल के कमरे के बाहर चाबियों से कुछ करने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ फिल उसे पकड़ लेता है। रोज़ भी उसे पहचान लेती है लेकिन कुछ बोलती नहीं। अगले दिन फिल उसके दूसरे सुपर हुलियो से मिलता है। उस रात फिल सो रहा था तभी उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ती है जो आधी रात खुला होता है और कमरे में रोज़ नहीं होती। वो डरते हुए उसे ढूंढने निकलता है तो वो वॉल्टर के फर्नेस के पास खड़ी मिलती है और बस उसमें जल रहे आग को घूरती रहती है। फिल उसे वापस ले आता है। अगले दिन वॉल्टर फिल से उसकी बेटी के बारे में पूछता है जिसे सुन के फिल शॉक हो जाता है कि आखिर उसे कल के बारे में कैसे पता चला। तब फिल मिस्टर जॉनसन को कैल जो कि उसी बिल्डिंग में काम करता है उन्हें मिसेस ग्रे के एब्सेंस के बारे में बात करते हुए सुन लेता है। फिल को इन लोगों की एब्सेंस का शक वॉल्टर पे आने लगता है इसलिए वो कैल के साथ उनके कमरे में जाकर देखता है। वो वहाँ उनके डॉग और बेड को अपने कमरे में ले आता है और वो बेड रोज़ को दे देता है। इस बात से वॉयलेट चिढ़ जाती है और बाहर चली जाती है। उसी वक्त वॉयलेट एक लड़की जिसका नाम बेवरली है उससे मिलती है जिसे कुछ देर पहले हुए किस्से के बारे में वो बताती है और उसे जाते हुए वॉल्टर उस पे और वॉन्डल पर नज़र रख रहा होता है। अब वॉन्डल के घर के गेट पर कोई नॉक करता है और कुछ देर बाद वॉन्डल का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है जहाँ से उसे एक नर्सरी राइम की आवाज़ आने लगती है और वो आवाज़ सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि वॉयलेट और बेवरली को भी आती है। जब वो तीनों उस आवाज़ की तरफ बढ़ते हैं तो हॉलवे से कोई वॉन्डल को खींच के ले जाता है। बेवरली जब उसे गायब होते देखती है और पीछे वॉयलेट की तरफ देखती है तो वॉयलेट भी वहाँ नहीं होती। अगले दिन पता चलता है कि हुलियो के बर्थडे पार्टी की सेलिब्रेशन के लिए एक पार्टी अरेंज की गई है जहाँ वो फिल को भी इनवाइट करता है और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है जो वॉन्डल की मॉम को पुलिस स्टेशन लेकर जाती है।
जहाँ पता चलता है कि वॉन्डल गायब हो चुका है। फिल को वॉल्टर पर शक होता है और वो उसके बारे में पूछने लगता है। फिल आके वॉयलेट को वॉन्डल के गायब होने के बारे में बताता है। ये सुनकर वो रोने लगती है। अब रोज़ अकेले बैठी होती है कि उसे वापस एक आवाज़ आने लगती है और उसके पीछे वॉल्टर आ जाता है, जो उससे पूछने लगता है कि वो जानती है कि वॉन्डल कहाँ गायब हुआ है। वो उसे उसका पता पूछने लगता है कि रोज़ वहाँ से भागते हुए अपने डैड के पास चली जाती है, जहाँ फिल उसे उसकी बेटियों से दूर रहने की धमकी देता है और चला जाता है। अगले दिन फिल इस मैकेनिक रूम में जाने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर जॉनसन उसे रोक देते हैं और अपना काम करने कहते हैं। अगले दिन तीनों हुलियो की बर्थडे पार्टी में जाते हैं, जिसे वॉल्टर बाहर से देख रहा होता है। रोज़ अचानक उस पार्टी से गायब हो जाती है। वॉल्टर इस मौके का फ़ायदा उठाकर उनके रूम में जाकर खुद ब्लैक मैजिक वाला बनाया हुआ एक पाउडर को रोज़ के बेड पर डाल देता है कि तभी वो तीनों वापस आने लगते हैं और वो कबर्ड में छुप जाता है। उस पाउडर को स्मेल करके रोज़ को पता चल जाता है कि उसके बेड पर कुछ है। वो अपने डैड को बताती है तो फिर उस बेड को उठाकर बाहर फेंक देता है, जहाँ वो वॉल्टर को भी रूम से निकलते हुए देखता है। अगले दिन वो वॉल्टर को धमकाता है कि उसने उसे कल उसके रूम में देखा था और वो ये गलती वापस ना दोहराए। इन दोनों को झगड़ते हुए बेवर्ली देख लेती है और फिल को अपने रूम में लाकर वॉल्टर के बारे में बताती है कि जब से उसकी वाइफ मरी थी उसके बाद से वो ये कहता है कि उसकी वाइफ रोज़ उसके साथ बैठकर डिनर करती है। बेवर्ली और फिल एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। फिल कुछ देर बाद वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बेवर्ली को वही राइम ट्यून की आवाज़ आने लगती है। वो जैसे ही अपने पीप होल से झांकती है तो वहाँ अचानक कोई आ जाता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। मिस्टर जॉनसन उसी मैकेनिकल रूम से निकलकर दो टेनेंट को रूम दिखाने लेके जाते हैं, जहाँ फिल और हुलियो को खून के शू प्रिंट्स दिखते हैं, जिसके बारे में जब वो मिस्टर जॉनसन को बताते हैं तो वो इस चीज़ को इग्नोर करके उस शू प्रिंट को वॉश करा देते हैं। फिल समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है, इसलिए वो और हुलियो उस मैकेनिकल रूम में जाते हैं। अब वॉयलेट अकेले लिफ्ट में जा रही होती है कि उसकी लिफ्ट अटक जाती है और काफ़ी देर तक सीसीटीवी की तरफ ये कहने के बाद कि उसकी लिफ्ट अटक गई है, उसकी लिफ्ट अचानक से चलने लगती है, जो उसे बिल्डिंग के बेसमेंट में ले जाती है। और वहाँ वॉयलेट को वॉल्टर मिलता है, जो उसे बहुत थ्रेटन करता है। वॉयलेट उससे भागकर ऊपर फिल से टकरा जाती है और उसे इतना डरा देख फिल वॉल्टर के कमरे में जाने का डिसाइड करता है। तो वो हुलियो की मदद से उसके कमरे में घुस कर देखता है तो वहाँ उसे उसकी बेटी का कोम दिखता है, जिससे वो समझ जाता है कि इतने लोगों के गायब होने के पीछे वॉल्टर का हाथ ज़रूर है। वो दोनों पुलिस को कॉल करके वॉल्टर को पुलिस स्टेशन भिजवा देते हैं। अब उस रात फिल बेवर्ली को उसके वाइफ के मरने का कारण बताता है। वो बताता है कि वॉयलेट यार्ड में खेल रही थी और अचानक घर में आग लग गई। वो रोज़ को तो उस आग से बचा पाया, लेकिन उसकी वाइफ उस आग में मर गई, जिसके बाद से वॉयलेट उसे हर चीज़ के लिए ब्लेम करती है। ये बातें सुन बेवर्ली उसे किस करती है और उसे अप्रिशिएट करती है। अगले दिन फिल देखता है कि वॉल्टर वापस आ चुका है, क्योंकि पुलिस को उसके अगेंस्ट कोई भी स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं मिला और इस वजह से उन्होंने उसे छोड़ दिया। फिल को रात में डरावने सपने आने लगे थे, जिसके कारण वो अपने बच्चों की फिक्र करने लगता है। अब एक दिन फिल काम कर रहा था कि तभी उसे बेवर्ली की ख़राब लॉक को ठीक करने भेज दिया जाता है। फिल हुलियो को अपनी बेटियों पर ध्यान रखने कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी हुलियो डिस्ट्रैक्ट होने लगता है और उतनी देर में रोज़ गायब हो जाती है। फिल को वापस आते हुए पता चलता है कि रोज़ गायब हो चुकी है। रोज़ को ढूंढने के लिए फिल वॉल्टर के कमरे में जाता है। अब हुलियो जब वापस आता है तो उसे वहाँ दोनों लड़कियाँ नहीं दिखती, तो वो उनके कमरे में जाता है, जहाँ उसे वॉन्डल की बॉल और सभी मरे हुए लोगों का एक डॉल हाउस मिलता है, जिससे हुलियो को शक होने लगता है कि ये सब फिल ने किया है। दूसरी तरफ फिल वॉल्टर को ढूंढ लेता है और दोनों में एक फ़ाइट होती है, जिसमें वो वॉल्टर को ऑलमोस्ट मार देता है। वह अब इस बारे में हुलियो को कॉल करके बताता है और उसके रूम में बुलाता है। दूसरी तरफ वॉयलेट बेवर्ली के कमरे में जाके बैठी है और मिस्टर जॉनसन को एक लेटर मिलता है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाते हैं और वॉल्टर के कमरे में जाने लगते हैं। अब जब हुलियो उस कमरे में जाता है तो वहाँ से वॉल्टर की बॉडी गायब हो जाती है, जिसके बाद हुलियो उसे वॉन्डल की बॉल के बारे में पूछता है, जिस पे रोज़ वहाँ आके बताती है कि वो बॉल उसकी है। हुलियो उसे पूछता है कि मैंने आज तक तुम्हें नहीं देखा, जिस पे रोज़ ये कहती है कि मुझे कोई तब तक नहीं देख सकता जब तक उसका वक्त नहीं आता। ये बात सुनते ही फिल हुलियो का गला काट देता है। मिस्टर जॉनसन फिल को ढूंढने लगते हैं और उसे बताते हैं कि वॉल्टर उसके बारे में सही था और फिल का पुलिस में काम करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा कहने के बाद वो फिल को हुलियो की बॉडी उस फर्नेस में डालते हुए देखता है और वो वहाँ से भागने लगता है।
दूसरी तरफ वॉलेट बेवरली को अपने घर की कुछ फ़ोटोज़ दिखाती है, जहाँ बेवरली बताती है कि वो रोज़ से कभी नहीं मिली। तो वॉलेट कहती है कि वो पिक्चर फ्यूनरल से पहले की है, और फिर वो अपनी फ़ोटो दिखाती है जो बिल्कुल रोज़ जैसी दिखती है, जिससे पता चलता है कि रोज़ और वॉलेट असल में ट्विंस थे। लेकिन बेवरली सोचती है कि दोनों में एज गैप है, तो वो ट्विंस नहीं हो सकते। कि तभी मिस्टर जॉनसन, जो अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए भाग रहे थे, वो रोज़ और फिल द्वारा मारे जाते हैं। रोज़ फिल को बताती है कि वॉलेट सभी बातें बेवरली को बता रही है और हमें उसे रोकना होगा। अब यहाँ वॉलेट बेवरली को बताती है कि रोज़ के मरने के वक्त वो दोनों 7 साल के थे, लेकिन बेवरली इस बात को नहीं मानती और कहती है कि फिल उसके बारे में बात करता है। तो वॉलेट यहाँ उसे कहती है कि वो उसके बारे में बात इसलिए करता है क्योंकि वो उसे देख सकता है। और फिल के साथ साथ वहाँ मूव करने के बाद वॉल्टर भी उसे देखने लगा, और जल्द अब बेवरली भी देखेगी। बचपन से रोज़ को फिल ने उसे हर वो चीज़ करने की परमिशन दी जो वो करना चाहती थी। उसको कभी किसी ने नहीं रोका। वो अपने फेवरेट टीचर मिस डेगल के बारे में बताती है। हम दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन रोज़ ने उसे भी मार दिया। ये सभी चीज़ें तब से हो रही है जब से वो मरी है। बेवरली को तभी समझ आता है कि उसका घर भी रोज़ के कारण जला था, जिस पे वॉलेट बताती है कि ये सब सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि उसकी मॉम रोज़ को पनिश कर रही थी, जिसमें उसकी मॉम की मौत हो गई। इसके बाद वॉलेट के पीछे रोज़ आ जाती है और कहती है इस बारे में वॉलेट ने उसके डैड को बता दिया, जिसके कारण फिल ने उसकी गर्दन तोड़कर उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। बेवरली को एक खाली जगह बात करते देख वॉलेट समझ जाती है कि रोज़ वहाँ पहुँच चुकी है, इसलिए दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन लिफ्ट में भी रोज़ पहुँच जाती है और दोनों को बेसमेंट में पहुँचा देती है। वहाँ फिल बेवरली को मारने की कोशिश करता है और वॉलेट द्वारा रोके जाने पर भी वो नहीं मानता। वो बेवरली को मारने जाता है कि तभी वहाँ वॉल्टर आके फिल पर हमला कर देता है। वो रोज़ पर एक पाउडर डालता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और एक सर्कल के बीच में आ जाती है, जिसमें वॉल्टर उसके हाथ पैर पर कीलों को घुसाता है, जिससे वो बहुत चिल्लाती है। उसे चीखते हुए बेवरली नहीं देख पाती और वॉल्टर को मार के रोज़ को छुड़ा देती है। फिल तभी उठ के वॉल्टर को ख़त्म कर देता है और बेवरली को मारने जा ही रहा होता है कि तभी रोज़ उसे रोक देती है और कहती है कि मुझे एक माँ चाहिए। जिसके बाद वो चारों एक साथ उस बिल्डिंग से चले जाते हैं और मूवी यही ख़त्म हो जाती है। तो मूवी को कंक्लूड किया जाए तो एंडिंग के 20 मिनट में मूवी शुरुआत जिस तरह से हुई थी वो पूरी तरह से पलट जाती है, जिसमें मेन हीरो ही असल में विलन होता है और जिस वॉल्टर को हम विलन समझ रहे थे असल में वो ही उनकी जान बचा रहा था। मेरे हिसाब से वॉल्टर को थोड़ा और स्क्रीन टाइम दिया जा सकता था, क्योंकि वैल किल्मर जैसे एक्टर जो वॉल्टर का रोल निभा रहे थे उन्होंने अपने रोल को बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया। मूवी के ऑलमोस्ट हर सीन में एक सस्पेंस था जो स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाता गया। अब ये चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी कि क्या रोज़ पहले से किसी डिमोनिक पावर से पॉजेस थी या फिर उसके डैड की वजह से उसकी ज़िद अचानक बढ़ गई। मूवी काफ़ी अंडररेटेड रही क्योंकि इस मूवी के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन ये मूवी एक मस्ट वॉच लिस्ट में ज़रूर आती है क्योंकि इसमें करेक्ट अमाउंट ऑफ थ्रिल, हॉरर और स्टोरी लाइन थी जो बेसिकली एक मूवी को बनाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी।